अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोबारा आने की वजह यहाँ पर यह है कि काफ़ी कमेंट्स जो है सो मिले, बहुत सारे सवाल है भी। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के दौरान अभी बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं और सेम क्वेश्चंस रिपीट किया जा रहा है और कुछ न्यू रूल्स चेंज भी हुए यूएई के अंदर, उसके मुतालिक भी जो सो क्वेश्चंस हैं। सो इंशाल्लाह ये वीडियो में और आइंदा आने वाले दिनों वीडियोस में जो है सो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे सकूँ। आइए, आज का मेन अहम क्वेश्चन ये है एक मेंबर का, कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए थे उन्होंने, कि सवाल ये था उनका कि ऑलरेडी जो है सो यूएई में मौजूद हैं, बाइक राइडर का वीज़ा जो है सो के लिए 8,000 दिरहम दिए किसी को, और उसी बेसिस पे यहाँ पर आने के बाद ना तो एम्प्लॉयर ना तो कोई जो मीडिएटर थे उन्होंने या कोई उनसे कांटेक्ट में नहीं है, और जो है सो घर पर बैठे हुए हैं, क़र्ज़ा करते हुए बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। तो इसके ताल्लुक़ से जो है सो ये बहुत परेशान थे। अचानक उनको जो है सो कल एक अब्सकॉन्डिंग का कि एक इमिग्रेशन में जो है सो उनके ख़िलाफ़ में जो है सो केस किया गया, और जो है सो उन्हें मैसेज भी आ गया, और साथ साथ जो सो अब्सकॉन्डिंग का जो कंप्लेंट दिए थे वो भी जो है सो कॉपी रिसीव हुई उनको 2 दिन पहले की बात है। तो इसके बाद क्या करना चाहिए, तो उनका ये कहना ये है कि कोई इत्तला नहीं है उसके पास, या कोई आजकल टला रहे थे। तो देखिए भाई, इससे पहले के वीडियो में भी मैं कवर किया था इस चीज़ को, और अभी भी ये बता रहा हूँ कि आप इन हालात के अंदर अब्सकॉन्डिंग का केस डाल देते हैं आपके ख़िलाफ़ में, और आप जो है सो रियल में जो है सो कंपनी से अगर आप फरारी में नहीं हैं, भागे हुए नहीं हैं कंपनी छोड़ के, ना ही कहीं और जॉब कर रहे हैं, और आपको जो है सो सताया जा रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, वैसी सूरत में आपको जो है सो आपको भागना सोल्यूशन नहीं है। एक मुसीबत आई हुई है, भागना नहीं है, बल्कि आपको मुसीबत का जो है सो पीछे पड़ के उससे मुकाबला करना है। तो इन ऐसी सूरत में जो है सो आपने ये करना है कि आपको जो है सो एक तहसील में एक कंप्लेन लगाना है, ये बता करके कि जो है सो एक ऐसा जो भी आपका जो फैक्ट्स बताए 8,000 दिरहम पे आप आए, कब से जो सो अब्सकॉन्डिंग में हैं, यानी वो लोग कब से नहीं बुला रहे हैं, एक कंप्लेंट लगाना है आपको तहसील ऑफिस में। यानी तहसील ऑफिस के ज़रिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को भी आप जाके लगा सकते हैं वहाँ पे। कंप्लेंट में कंटेंट्स लिखना है कि आप क्या चाह रहे हैं। अब वो साहब का कहना था कि कैंसलेशन ऑफ वीज़ा, ये मेन है आपके लिए। दूसरा, 8,000 दिरहम दिए, आपके पास कोई सबूत है, प्रूफ है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ना भी है आपके पास मेंशन कर सकते हैं कोई रिसीव पर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप दौरान जो है सो यानी महीना 2 महीने से कांटेक्ट में नहीं है एम्प्लॉयर से, आपके ओनर से, तो आपके बीच में जो जिनसे भी आपकी बातचीत हुई, या फ़ोन के कम्युनिकेशन हुए आपके, या कोई रिकॉर्डिंग है, या व्हाट्सएप के ज़रिए बातचीत हुई हुई है, या फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हुए, तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर वो भी उसके अंदर मेंशन कर दे, एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है। सो इससे ये साबित होता है कि आप भागे हुए नहीं हैं, आप टच में थे, बावजूद इसके आपका एम्प्लॉयर जो है सो आपके ख़िलाफ़ में झूठा जो है सो एक फ़र्ज़ी जो है सो केस किया, कंप्लेन किया आपके ख़िलाफ़ में, अब्सकॉन्डिंग है बोलकर। तो ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको रख लेना है। अब जैसा आप वो करोगे, साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका कंप्लेन जो है सो यहाँ पे दर्ज होगा, एम्प्लॉयर को नोटिस जाएगी, जिस नोटिस जाने के बाद वो उन्हें कॉल भी आएगा, और जो है सो डेट भी आएगी। हो सकता है आपका एम्प्लॉयर आपसे बात करके सुलह करके ख़त्म कर दे, अगर बातचीत से। अगर नहीं हो रहा है, वो कंटेस्ट करना चाह रहा, तो आपका भी यहाँ पर केस रहता, वो जो केस फाइल करा हुआ है उसको भी जो है सो आपका वो दोनों केस मर्ज होने के इम्कान रहते। नहीं भी हुआ तो वो डेट अगर आप देते हैं तो उसमें मिलाने के वास्ते में बता देना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या ऑफिस में जाके आप इसको परसू कर लिए तो बेहतर है। और जैसा आपका केस आ जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफिस के अंदर वो लोग इवैल्यूएट करते हैं। साथ साथ जो है सो आप जो है सो ये इमिग्रेशन में जहाँ पर आप कंप्लेन लगाएं, आप ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो कंप्लेन लेते हुए ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो आपका एम्प्लॉयर जहाँ इमिग्रेशन में लगाया वहाँ पर भी आप उसको परसू करना है। तो उससे ये हो जाएगा कि आप भागे हुए नहीं हैं। हाँ, कुछ और डिस्प्यूट है आप दोनों के बीच में, और जो है सो वो सॉल्व नहीं हो रहा है या हो रहा है, वो अलग इशू बन जाएगा। तो ये, लेकिन आपका स्टैंड क्लियर हो गया कि आप भागे हुए नहीं हैं कंपनी से, और आप जो है सो ज्वाइन करना चाह रहे थे बोल के, ये अगर साबित हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़ में केस जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है
कि आपका ये कहना था ये मेंबर का कि आपको जो है सो पासपोर्ट भी चाहिए, एम्प्लॉयर के पास में है और वो कह रहा है कि अवीर में जमा कर दिए क्योंकि अब्सकॉन्डिंग का केस लगा दिए। तो अगर वो बात अगर सही है तो आपको अवीर से लेना, अगर नहीं है या है मान लीजिए आपको मालूम करना है वाकई में किधर है, तो सेम प्रोसेस इससे पहले की भी वीडियो में मेंशन किया था, मैं बताया था मैं कि आपको जो है सो कोर्ट में जो है सो बाहर जाकर टाइपिस्ट के पास में कंप्लेन दर्ज करना है पासपोर्ट रिकवरी के वास्ते में। वो कंप्लेन देने के बाद में जो सो वो कोर्ट में जाना है आपको, कोर्ट में वहाँ सारा प्रोसेस होता है। फिर इमीडिएटली कोर्ट के ज़रिए जो सो आपका जुरिडिक्शन या आपका एम्प्लॉयर कंपनी कहाँ है वो जुरिडिक्शन वहाँ पुलिस स्टेशन को यहाँ कोर्ट से कॉपी जाएगी, पुलिस वाले आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको लेकर आपकी कंपनी जाकर आपको जो है इमीडिएटली पासपोर्ट दिलवा देंगे, वो लोग अवेलेबल है। अगर नहीं है, वो लोग बताते हैं कि अविड में जमा करे हुए हैं सब्सकॉन्डिंग का केस है, तो पुलिस वाले आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि भैया परसों कर लो, फॉलो कर लो, वहाँ पर अरेस्ट करना वो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कंप्लेन है, आप भागे हुए नहीं हैं, तहसील ऑफिस में कंप्लेन लगाए हुए हैं और जो है सो साथ साथ ये भी लीगल प्रोसेस में आप जो सो कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपको पुलिस वाले उठा के अवीर में ले आके बिठा दिए। अगर वर्स्ट सिचुएशन में अगर ऐसा हो भी जाता है कि अवीर में आप बिठा दिए, तो आपके पास में ऑलरेडी एक तहसील में आप कंप्लेन दिए हुए रहते और अब प्रोसेस है, आपके व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग है, कन्वर्जेशन है, इसके हिसाब से आप जो है सो अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। और वो ये अंडरस्टूड है कि भाई आप डिफेंस कर रहे हो आपको बोलकर कि वो लोग भी जो सो आपके खिलाफ में ज़्यादा जो है सो स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेते। और साथ साथ ये कहते हैं कि भाई आप परसों कर लीजिए, लेबर ऑफिस के अंदर कैंसलेशन, आपका लेबर कार्ड कैंसिल होता है और जो सो आप अगर आगे आप नहीं करना चाह रहे, साथ साथ आपका जो सो वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर वही 28 डेज रहेंगे, आप जो है सो या तो आप इंडिया जा सकते हैं या नहीं तो आप दूसरा कोई काम देख लेकर 28 डेज़ के अंदर आप वहाँ पर रिज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका यही है होल प्रोसेस। मज़ीद तफसीलात के लिए और कुछ जानना है तो आप ईमेल करिए मुझे, क्योंकि फ़ोन पर जो है सो बहुत सारे मेंबर्स हैं और वो ओल्ड नंबर भी जो है सो नहीं रहा मेरे पास में। और आप ईमेल करेंगे या नहीं तो आप कमेंट्स में देंगे तो मैं इंशाल्लाह देख के मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा सभी को। शुक्रिया बहुत बहुत।